बढ़ते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन से वामाक्षी से जानते हैं। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताएं कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं आज ब्रोकरेजेस के रेडार पर। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम जुबिलेंट फूडवर्क्स के साथ। हम देख रहे हैं कि कंपनी ने हाल ही में 20 मिनट डिलीवरी को इंट्रोड्यूस किया है और इसी पर हम देख रहे हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की राय आ रही है। इनका मानना है कि फास्ट डिलीवरी के लिए कंपनी के पास स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है, काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है ये स्टॉक को लेकर, जिसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और उनका जो लक्ष्य है वो है 720, जो करंट मार्केट प्राइस से करीब 38% का अपसाइड दिखाता है। अल्ट्राटेक सीमेंट अगला स्टॉक है जो हमारे रेडार पर है। डैम कैपिटल का कहना है कि मार्केट शेयर कंपनी के लिए बढ़ता जा रहा है और आगे भी ये बढ़ता जाएगा। आरओसीई में पिकअप नजर आएगा और वैल्यूएशंस भी ये काउंटर के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, जिसके चलते डैम कैपिटल ने अल्ट्राटेक सीमेंट पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य का है 8,200 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे इंद्रप्रस्थ गैस पर। हम देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि वॉल्यूम मोमेंटम काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है, मगर मार्जिन्स में थोड़ा बिट ऑफ मॉडरेशन आ सकता है। स्टॉक में जो हमने 10% की गिरावट देखी है पिछले एक साल में, वो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है और इसी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने आईजीआर पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा। लक्ष्य रखा 540 प्रति शेयर का। बिल्कुल वामाक्षी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में बताने के लिए। तो जुबिलियंट फूड पर जो कल खबर आई थी 20 मिनट डिलीवरी इन्होंने जो अपनी फिर से शुरू की है, इसके ठीक बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर ब्रोकरेजेस भी अपना नजरिया बताते हुए। वहीं सीमेंट पैक और साथ ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी ब्रोकरेजेस के रेडार पर। कमोडिटी मार्केट्स का हाल अब जानते हैं और कमोडिटी मार्केट्स में आज कमाई के मौके कहाँ पर ही, ये समझते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के अमित सजेजा जुड़ गए हैं। अमित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। शुरुआत आज बुलियन मार्केट से कर लेते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं बुलियन मार्केट सोने चांदी की चाल में मजबूती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है सोने और चांदी में इन कंपैरिजन अगर देखा जाए, घरेलू बाजार में सेंटिमेंट्स कैसे दिख रहे हैं और स्ट्रैटेजी क्या बिल्टअप होती हुई दिखेगी? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, जो चीन में कहीं ना कहीं कोविड केसेस रिसर्ज हो रहे हैं और इससे आशंका बनी हुई है कि दुनिया भर में दोबारा एक वेव आ सकती है और सेफ्टी के मेजर्स लिए जा रहे हैं, तो एक सेफ हेवन बेड हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही दिखाई दे रही है पिछले 2 दिनों से एटलीस्ट। और साथ ही साथ जो बैंक ऑफ जापान ने डिसीजन लिया है अपनी जो यील्ड है उसे यील्ड कर्व कंट्रोल को थोड़ा लूजन करने का, उसके चलते भी गोल्ड में एक सेफ्टी के लिए रश हमें दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी गोल्ड की जो डिमांड पिछले कुछ एक या 2 महीनों से डाउन हुई है, क्योंकि प्राइजेस अभी ऊपरी स्तरों पे स्टे कर रही हैं। मुझे लगता है कि दोबारा एक एक अट्रैक्टिव बिड बन सकती है इसके लिए। इसके चलते मैं अभी बाइंग की ही सलाह देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि और बढ़त हमें देखने मिल सकती है, लाइफ टाइम हाई के काफी करीब है। 56,000 के जो लाइफ टाइम हाई 2020 में बने थे, और मुझे लगता है कि ओवरऑल वो लेवल्स हमें दोबारा कुछ हफ्तों में दिखाई दे सकते हैं। राइट, तो खरीदारी के मौके इस वक्त सेफ हेवन कमोडिटीज के तौर पर बुलियन मार्केट पर नजरिया जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कच्चे तेल की चाल भी, एनर्जी पैक को भी अगर देखें, अमेरिका में जो भंडार घटने की खबर आई है उसके ठीक बाद क्रूड में भी एक तेजी का मूड माहौल नजर आया है। घरेलू बाजार में क्रूड के सेंटिमेंट्स कैसे दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए परसों जब एपीआई का डेटा आया था इन्वेंट्री का, उसके बाद भी हमने कल के सेशन में बढ़त के साथ ओपनिंग देखी थी और उसके बाद पूरा दिन कहीं ना कहीं हमने तेजी के साथ ही ट्रेड होते हुए देखा। और खास करके जब ईआई के इन्वेंट्री डेटा ने भी कंफर्म किया कि काफी हैवी ड्रॉडाउन देखने मिला है, खास करके हेडलाइन क्रूड ऑयल इन्वेंट्री में, उसके बाद हमने ये बढ़त और बढ़ते हुए देखी। और मुझे लगता है कि और हम आने वाले दिनों में कच्चे तेल को ऊपर जाता हुआ ही देखेंगे। ईआई का जो एस्टिमेट आया था नेक्स्ट ईयर की डिमांड को लेकर, जहां पर 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे से बढ़ोतरी हो सकती है अगले साल, उसके चलते भी कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से कच्चे तेल में जो चाल है वो तेजी की तरफ रुख कर रही है। तो मेरा मानना है कि ये तेजी बरकरार रहेगी और बढ़ सकती है। शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे लगता है कि M6 पर खास करके 6,600 के करीब के लक्ष्य लेकर चला जा सकता है। एब्सोल्युटली। और अमित, बेस मेटल्स में जो वॉलेटिलिटी नजर आ रही है, क्या कोई कमाई के मौके पर्टिकुलर मेटल पर आप देख रहे हैं?
देखिए मुझे लगता है कि जिंक में खास करके एक वीकनेस दिखाई दे रही है। हमने एमसीएक्स पर ऑलरेडी 290 से लेकर 270 के नीचे प्राइसेस को फिसलते हुए देखा है। कल का भी क्लोजिंग हमने कुछ खास अच्छी देखी नहीं देखने मिली है। इनफैक्ट जिंक वाज ओनली वीक मेटल, तो इसके चलते मुझे लगता है कि जिंक में और वीकनेस दिखाई दे सकती है। 272 के करीब में बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा और डाउनसाइड में 268 से 67 तक के स्तर हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बेस मेटल्स में इस वक्त जिंक में बिकवाली की रणनीति 267 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए और इसके अलावा एनर्जी पैक कच्चे तेल की चाल में और मजबूती दिख सकती है। बुलियन मार्केट में भी बाई कॉल्स इनिशिएट करने की राय। अमित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी मार्केट्स पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर